Hello everyone, my name is Ram Krishan. I am Assistant Professor Political Science, Department of Higher Education, UT of Jammu and Kashmir. Today we will discuss about globalization. What is globalization? What are its various definitions along with its dimension? तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसकी मीनिंग, इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और फिर उसके साथ साथ जो है इसकी हम मेजर डायमेंशंस भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि इसकी मीनिंग पहले हम समझेंगे। ग्लोबलाइजेशन को जो है हिंदी में हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, all of us are living in a time period characterized by increase in and expansion or stretching of individual or collective activities or relations from local to global and vice versa। आप सभी जानते हैं कि आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर हम जो है बिल्कुल आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और रिलेशंस जो हैं बने हुए हैं। हमारे रिलेशंस और एक्टिविटीज़ काफ़ी एक्सपेंड हो गई हैं। हम बिल्कुल जो है दुनिया के साथ इंटीग्रेट हो गए। दिस स्पीडी फ्लो ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स अक्रॉस द ग्लोब इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो यही जो मटेरियल और नॉन मटेरियल चीज़ें हैं काफ़ी फ्रीली जो है दुनिया में एक्सपेंड हो रही हैं, मूव कर रही हैं, इसी फिनोमिना को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो अब हम इसकी 3 डेफिनेशन जो हैं वो समझेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो लगभग इसकी मेजर 3 डायमेंशंस को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है जगदीश भगवती की। सबसे पहले तो ये है कि ग्लोबलाइजेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ ए कंटेस्टेड कंसेप्ट, मीन्स कि देयर आर वेराइटीज़ ऑफ डेफिनेशंस, देयर इज़ नो सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसकी कई डेफिनेशंस हैं, बट हम इसमें सिर्फ 3 डेफिनेशंस जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो इसकी 3 डायमेंशंस को एक्सप्लेन करती, वही आज जानेंगे। जगदीश भगवती की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट्स इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज, इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ वर्कर्स एंड ह्यूमैनिटी जनरली, एंड फ्लोज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल इकानमी का, नेशनल इकानमी का इंटरनेशनल इकानमी के साथ इंटीग्रेट हो जाना ट्रेड की वजह से, और जो है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, वर्कर्स और टेक्नोलॉजी। इस तरह जो है ये इकोनॉमिक डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन की, जिसके ऊपर जगदीश भगवती फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास एंथनी गिडन्स की। एंथनी गिडन्स की जो डेफिनेशन है वो सोशल डायमेंशन जो ग्लोबलाइजेशन की उसको एक्सप्लेन करती है। गिडन्स डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन एज द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन विच लिंक डिस्टेंट लोकेलिटीज इन सच ए वे दैट लोकल हैपनिंग्स आर शेप्ड बाय इवेंट्स अकरिंग मैनी माइल्स अवे एंड वाइस वर्सा। गिडन्स कह रहे हैं कि आज जो है हमारे रिलेशंस काफ़ी दुनिया में जो है इंटेंसीफाई हुए हैं। आज मीलों दूर कोई अगर जो है कोई चीज़ होती है तो उसका असर लोकल लेवल पर होता है, और यहाँ अगर कोई ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसका असर या उसका इन्फ्लुएंस जो है वो ग्लोबल लेवल पर होता है। तो इस तरह हम जो है हमारे रिलेशंस काफ़ी इंटेंसीफाई हुए, इसके ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं, और उनके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन ये है। तीसरी जो डेफिनेशन है जो लगभग ग्लोबलाइजेशन की एक जो है पॉलिटिकल डायमेंशन को एक्सप्लेन करती है, वो दी है विलियम और थॉम्पसन ने। तो थॉम्पसन के हिसाब से जो है ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज़ अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ ए ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स इंस्टीट्यूशन in which inter-regional transactions are managed। तो वो कह रहे हैं कि ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम और उसकी इंस्टीट्यूशंस की एक्सपेंशन होना जो है
और फिर उनके थ्रू इंटर रीजनल ट्रांजैक्शन को मैनेज करना, ये जो है ग्लोबलाइजेशन है। तो इस तरह हमने 3 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो आपके सामने रखी, जो लगभग इसकी 3 डायमेंशंस को एक्सप्लेन करती। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में जो है इसकी डायमेंशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी जो है आपको पता होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन इज़ ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। इसकी बहुत सारी डायमेंशन है, लेकिन जो इसकी मेजर 3 डायमेंशंस हैं वो हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, सोशो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन और पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं किसके ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकानमीज़ टू द ग्लोबल इकानमी, नेशनल इकानमीज़ का ग्लोबल इकानमी के साथ मिलना, ये है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स, जब नेशंस आपस में फ्री ट्रेड करें बगैर या मिनिमम बैरियर से, तो वो इकोनॉमिक डायमेंशन को एक्सप्लेन करता है। इसी तरह फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड टू ए लेसर एक्सटेंट लेबर और टेक्नोलॉजी, जब कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और कुछ हद तक जो है फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर और टेक्नोलॉजी हो, तो ये सारा जो है इकोनॉमिक डायमेंशन में आता है। इसके अलावा जो है सेकंड इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है वो है सोशो कल्चरल डायमेंशन। जैसे कि इसमें हम ये रखते हैं कि मूवमेंट ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़, कस्टम्स अक्रॉस द ग्लोब। सबसे पहले तो जो है डिफरेंट आइडियाज़ आज जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज़, कस्टम्स जो है पूरे ग्लोब में मूव कर रही हैं। इसके अलावा जो है दूसरा पॉइंट इसमें आएगा होमोजेनाइजेशन एज वेल एज मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स। आज जो है दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो मिक्स हो रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि होमोजेनाइजेशन हो रही है, मतलब कुछ जो है सिमिलरिटी जैसी देखने को मिल रही है, या जो वैरायटी ऑफ कल्चर्स थे उनकी मिक्सिंग हो गई है। या तीसरा जो है हम ये भी कह सकते हैं सोशो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, मीन्स कि अब जो हमारी कॉन्शियसनेस है, पहले हम सिर्फ अपने लोकल लेवल तक, अपने विलेज या मतलब जो है नेशन को ही या उसी के लेवल तक सोच सकते थे, लेकिन आज हम पूरी वर्ल्ड के बारे में जो है हमारी कॉन्शियसनेस बिल्ड हुई है। तो फाइनली जो है वो है हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन। तो पॉलिटिकल डायमेंशन में जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम, और उसके बाद जो है इंक्रीज़ इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, ब्लरिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कि ये जो है आज नेशनल सिस्टम जो है या नेशन स्टेट्स की जो है इम्पोर्टेंस या रेलिवेंस जो है वो थोड़ा सा आप कम तो नहीं कहेंगे, बट उनका रोल चेंज हुआ है। लगातार जो है ग्लोबल लेवल पर जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिल्ड हो रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हैं या और बहुत सारे IMF हैं। इसके अलावा जो है आजकल जो है ग्लोबल लेवल पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, क्योंकि ग्लोबल इश्यूज़ को डिस्कस करने के या ग्लोबल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए तो उन वहाँ पर जो है किसी एक नेशन की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है या ना ही अकेले के बस की बात है। तो ग्लोबल लेवल पर डिसीजन मेकिंग जो है वो होना, उसको भी हम पॉलिटिकल डायमेंशन में देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज जो एक ग्लोबल पीरियड में, ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में नेशनल और इंटरनेशनल का जो डिफरेंस था, पहले हम नेशनल पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अलग अलग देखते थे, तो ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में अब ये डिफरेंस भी थोड़ा ब्लर हुआ है। मीन्स आज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो जो है थैंक यू, आपने पूरा वीडियो हमारा देखा, शुक्रिया।